मैं आपको पहले मैं समझाता हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात ही बात है, ठीक है। जैसे कि आपका सुबह आप लोग जब चंद्र प्रेम आता है 7 बजे कोचिंग खोल देता है ना, और शाम के जब बंद करता है 8 बजे तक, तो कोचिंग का सुबह खुलना और शाम को बंद होना, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट। सुबह हो गई और शाम को कोचिंग बंद करते एप्लीकेशन एंड हो गई, ठीक है, ठीक है। पहला कंसेप्ट हुआ आपका आना, तो ऐसा नहीं आप 6 बजे आते हो तो शाम के तक रहते हो, ऐसा नहीं है ना। आपका आना और जाना, इट इज कॉल्ड सेशन ऑन स्टार्ट और सेशन ऑन डिफरेंस। आप तभी आते जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो, आप तभी आ सकते हैं जब एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट हो। अगर एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं तो आप क्या करोगे? आए समझ में नहीं? आप लोगों ने बोला था बीच में कि सर आपकी साइड नहीं चल रही है, और आप लोग हिट कर रहे थे। आपका हिट करना सेशन स्टार्ट होना, आपका हिट करना होना सेशन का स्टार्ट होना, सेशन का एंड होना, बाय मेरे थ्रू साइट को पब्लिश करना और उसको स्टार्ट करना, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन एंड। ऐसे ही समझो आप, ऐसे समझो इसको। जैसे कि हम अपनी साइट को होस्ट कर देते, ठीक है। होस्ट करने के बाद किसी यूजर की जब रिक्वेस्ट जाती है, किसी यूजर की रिक्वेस्ट जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग यहां एक डिफरेंट सेशन बन जाता है। अलग ये अभी कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, जो ऊपर है ना अपर, जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तभी सेशन स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे सेकंड यूजर क्या है? यूजर 1 यूजर आपके लिए अलग से सेशन, इंडिविजुअल आपका सेशन अलग। अब यहाँ पे तीसरा यूजर किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये आपकी आईएस की मेमोरी ऑक्युपाई सेशन ऑक्युपाई मेमोरी IIS। लॉजिकली खुद सोचो, आप लोगों ने अगर मेरी साइट पे हिट मारा है, अगर आप लोगों ने मेरी साइट पे हिट मारा है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने ASP सिलेक्ट किया हो और ड्रॉप डाउन लिस्ट में ASP के ही टॉपिक आए हो, ठीक है। उसी दौरान आपने हिट किया, आपने edio.net का डाउनलोड किया, इसने खोला edio, मैंने खोला ASP। अब मैंने ASP से निकालना चाहा ग्रेड इंसाइड, जिसकी ID 1 है। इसने edio.net से निकालना चाहा कनेक्टेड मोड, उसकी ID 1 है। कभी आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वीडियो का इंसर्शन नहीं आएगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कनेक्टेड मोड ही आएगा। क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके एक सेशन बनता है, जो भी आप काम करते हो सब कुछ आपका इसमें स्टोर होता है। अगर ऐसा ना हो, एक सेशन दूसरे सेशन से आइसोलेटेड होते हैं,
कभी इनकी वैल्यू को ये सेशन शेयर नहीं कर सकता। सपोज दैट ये सेशन कभी भी बात नहीं, ना ये सेशन इससे कभी बात नहीं, ना ये सेशन इससे कभी बात नहीं। अगर इन्होंने बात करना शुरू कर दी बेटा, तो पता चला कि आप तो सर्च करके 2 रिकॉर्ड लेके आए हो, मैं 4 रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो फिर तुमको क्या होगा, तुमको 4 दिखेंगे, मेरे को भी 4 दिखेंगे। हो सकता है कि मैंने पहले सर्च कर लिया और मेरे 2 दिखे तो आपको भी 2 दिखेंगे, आपके बिल्कुल आपकी सर्च हो गए 4 आने चाहिए, क्योंकि आपका सर्च क्राइटेरिया अलग था, मेरा अलग था। ऐसे तो एप्लीकेशन कभी चल ही नहीं पाएगी ना। इट्स द मेजर रोल ऑफ सेशन एंड एप्लीकेशन। बट फिर एप्लीकेशन क्यों बना भैया? एक ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जो ऑब्जेक्ट एवरी सेशन को हम दे सकें, एवरी सेशन को हम दे सके, हाँ एवरी सेशन को दे सके, मतलब केवल एवरी यूजर को हम दे सके। अभी तो हमने बात की कि एक सेशन की चीज दूसरी सेशन नहीं ले सकती, एक सेशन की चीज आपकी चीज नहीं ले सकता, आपकी चीज नहीं ले सकता। बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जो हम हर एक सेशन के लिए कॉमन रखें, हर एक सेशन के लिए कॉमन रख सकें, तो वो चीज सिर्फ एक ही बार बनेगी जब आपकी साइट पे पहली रिक्वेस्ट आएगी। आपने साइट को पब्लिश कर दिया, उस साइट को पब्लिश करने के बाद जब पहला यूजर उस पर हिट मारेगा, जब हिट मारेगा तभी आपका एप्लीकेशन बनेगा। जब एप्लीकेशन बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। वो ऑब्जेक्ट शेयर बाय और सेशन, जितने भी सेशन बने सेशन में, जैसे आप yahoo.com पे देखते हैं, अभी लॉगिन को आईडी लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर आपको बैनर वगैरह दिखता है, ऐड दिखता है। आईडी आपकी अलग अलग होगी, आपकी अलग अलग सबकी अलग अलग होगी, बट ये बैनर सबके लिए कॉमन होगा। ये कॉमन हाउ इज पॉसिबल? जबकि हमने आपसे अभी कहा कि सेशन एक दूसरे की चीजों को शेयर नहीं कर सकता। एप्लीकेशन का बंदा है, एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का एप्लीकेशन लगी। जब मैं जब वो गेम होगा तो एप्लीकेशन का ही बनता है। हाँ, मतलब उसको ऐसे समझ लो कि जब मैंने साइट पे पहली हिट मारी, पहली हिट ऐसे नहीं हम रोज हिट मारे, अभी मैं अपनी साइट को दोबारा से पब्लिश करूँ, जैसे पब्लिश करूंगा तो एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, क्यों मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपकी एप्लीकेशन ऑन एंड हो जाएगी। जैसे ही उस पर पहले बनने की हिट जाएगी तो उसका सेशन बनने से पहले आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी। क्यों एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी तो सेशन कैसे बन जाएगा? तब आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट शेयर बाय ऑल सेशन होगा, और इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा होगा, फंक्शन पढ़ा होगा, क्लास पढ़ा होगा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर अचीव होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट। मतलब इन अदर वर्ड वी कैन से दैट with the help of application we can achieve static object। क्या क्या हर जगह एक्सेस हो जाएगा, और इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये बार बार नहीं बनेगा। अगर बार बार बनेगा तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी ना, कि एक बार बनेगा और वो बना रहेगा जब तक कि आप अपनी साइट को ही बंद न करें। कहने का मतलब कि कोचिंग जब तक हुई रहता है एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट रहेगा, जैसी कोचिंग बंद एप्लीकेशन ऑन। मैं आपके सामने स्टैटिक ऑब्जेक्ट का थोड़ा बना के दिखा, दोबारा हम होस्ट करते हैं उसको रेक्टिफाई करके दोबारा से फिर फर्स्ट टाइम जो हिट करेगा, हाँ तब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो
जब अपनी साइड को हम रिफ्रेश करते हैं, डालते हैं, उस टाइम पे हिट मारना, साइड पे साइड खुलेगी नहीं। अगर हम जिस टाइम पर अपनी साइड को पब्लिश कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आप साइड पे हेड मारना, वो एरर बोल देगा, फैटल एरर में ये एरर बोल रहा, आपको साइड अपनी ओपन नहीं होगी। क्यों? वो आपकी कुछ सेकंड की कंडीशन ऐसी होती है, उस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन ऑन एंड हो जाती है। जब आप साइड को पब्लिश कर चुके होते हैं, जब पहला यूजर हिट करता है, तब आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट हो जाती है। देख लो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे होती है, देख लो। यहाँ पर एक फाइल होती है global.asax। कौन सी फाइल? यार नीचे ही देखना, यहाँ भी ये देखो, मैं दोबारा करता हूँ, उसका नाम ये देखो। ये global.asax क्या है? global.as, यहाँ पे देखिए आप, एप्लीकेशन ऑन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट और एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन एरर, सेशन ये कंसेप्ट यहाँ के थ्रू एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट पे, एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट पे हम एप्लीकेशन नाम के ऑब्जेक्ट में जिस चीज को डाल देंगे, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगी तब तक वो चीज रहेगी, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को मुझे दोबारा से नहीं करना। अगर कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर एंड सर्वर बंद हो गया, हाँ, तो एवरीथिंग स्टार्ट एंड हो गई, तो फिर वो सर्वर स्टार्ट होगा मान लो। हाँ, तो फिर से हमें तो लोड नहीं करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लोड नहीं करनी पड़ेगी, बट यही कि आपकी एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। फिर वो जो भी हिट करेगा कुछ जैसे कोचिंग बंद हो गई, क्यों भाई? इसलिए आपने देखा होगा कभी कभार बंदों को अपना आईएस को रीसेट करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है आईएस को। क्यों? नंबर ऑफ यूजर इतने बढ़ जाते हैं कि इतने सेशन बन जाते हैं वहां पर, यहाँ मेमोरी फ्री नहीं होती। वो लोग क्या कहते हैं, आईएस को रिस्टार्ट करते हैं। और आईएस को रिस्टार्ट कैसे करते हैं? यहाँ लगोगे IIS, इस कंडीशन में कोई भी साइड नहीं खुलेगी आपकी। हेड मारा ना मैंने, ये आपका चाहे 2-3 सेकंड का ही क्यों ना हो, बट इस 2 सेकंड में जितने लोग लॉगिन को लिए बैठे होंगे ना, सबका होम पेज पे डिलीट कर जाएगा। इसलिए हम जल्दी से आईएस को रीसेट नहीं कर सकते। क्यों? मैंने याहू के सर्वर को रीसेट कर दिया और मैं लॉगिन को खोल के बैठा हूं, तो खत्म। क्यों? एप्लीकेशन को एंड करते ही ऑल सेशन विल बी मतलब डिस्ट्रॉय, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सेशन खत्म हो गए तो आपकी सेशन आईडी वहां रखिए ना, खत्म हो जाएगी।
तो यहाँ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन को एंड इजीली नहीं कर सकते सर। इतना बड़ा पंगा हो जाता है, क्या आपको बताऊं। हम लोग ऑफिस में अपने कोड को सर्वर पे डाल नहीं पाते हैं, समझ लो आप। क्यों? जहां सर्वर कोड डाला आईएस को रीसेट करना पड़ेगा, और जहां इसको रीसेट करना पड़ा तो उस साइड के जाने कितने नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, सबका काम रुक जाएगा भाई साहब। क्लाइंट मुझे अपने कंट्री के अकॉर्डिंग मुझे टाइम देता है। जैसे यहाँ पे 2-3 बजे का टाइम इंडिया का, 2-3 बजे कर लो, 2-3 बजे कोई काम नहीं करना होता। तो ऐसे ही लोग अपने यहाँ के हिसाब से मुझे टाइम दे देते हैं कि सर ना आपके यहाँ 3-4 बजेंगे ना, तो मेरे यहाँ ये टाइम होगा। अब ना 3 से 4 के बीच में अपने कोड को डाल के आईएस को रीसेट कर देना। कोड को डालने में रीसेट करने में 5-10 मिनट लगना चाहिए, बस 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम अपने आईएस को ज़्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं रिलीज जाना, इसी को हम बोलते हैं साइट को अप करना, इसी को बोलते हैं साइट को लैग करना। इसके लिए हम ये आपको मैंने बताया ना, सेशन और इसके थ्रू नंबर ऑफ हेड निकाल लोगे आप। मैं आपको बताता हूँ बेटा, अभी सब बताऊंगा, देखते जाओ। आपके सामने मैं ये दिखाऊंगा आपको कि आपकी साइट पे मैं अभी स्टार्ट नहीं हुई कहानी, आप थोड़ा तसल्ली रखो। क्वेश्चन तब क्या करो जब पूरा कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि ये तो आपका बता रहा हूं ये है क्या। अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे अपन लोग उसको देखा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट स्टैटिक ऑब्जेक्ट थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है, इसके लिए मुझे global.asax फाइल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहीं पर मैनेज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट कब होती है और एप्लीकेशन ऑन एंड कब। नहीं ना? क्या करें इसके लिए? एक काम करते हैं बंधु, जो अपन की टेबल है ना एम्प्लॉय वाली, उसको ऐसे ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट में, जो एवरीडे आपके पास नहीं। क्यों भाई, है ना? ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट है ना, लेकिन यार मुझे 2-3 ब्राउज़र चाहिए होगा आपको नंबर ऑफ हेड बताने के लिए। है मेरे पास है, एक ये है, हाँ हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि आपको पता है अगर हम यहाँ की आई पे खोलते हैं, दूसरा आई खोलोगे उस पर आपको मिल जाएगा। बट अब याहू की आईडी को क्रोम पे और आई पे दोनों में खोल सकते हैं, बट सेम ब्राउज़र में नहीं खोल सकते। वो आपकी एक ही हेड बोली जाएगी। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, आप इस चीज़ को लेकर आपको प्रूव करूंगा। तो नंबर ऑफ हेड तो आपको तभी को पता चलेगी, नंबर ऑफ हेड। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, देन आपको नंबर ऑफ।
ही आपकी एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट होगी, वैसे ही एप्लीकेशन के अंदर आपकी डीटी नाम की टेबल आपकी बन जाएगी। अगर कितने भी सेशन आए सबको ये देगा, दोबारा नहीं बनेगा। मतलब इसका बेनिफिट मतलब क्या होगा कि दोबारा से ये कोड एग्जीक्यूट बार बार नहीं हो, कितने भी सेशन आ जाए। हाँ, तो वो कहानी अलग होगी ना। ठीक है, अब देखो आप इसको इस यूज कैसे वो देखो। यहाँ पे यूज कैसे करोगे वो देखो। है मैं एक काम करता हूँ, ग्रिड ले लेता हूँ। ग्रिड क्यों भाई, तभी तो समझ आएगा। ले लिया, और CS पे गए। चला के देखें। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका कोड बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो कोड आप कोड पैड पे लिखते हैं वो एवरी सेशन पे अलग अलग एग्जीक्यूट, ये कोड आपका वन टाइम ऑफ और जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो। अब ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, कंट्रोल C करो और यहाँ जाओ, कंट्रोल V। अब ये सेकंड सेशन ना, इट्स सेकंड सेशन ना, क्लिक करोगे आपका डेटा शो होगा विदाउट एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। आया समझ में? अब इसी को उठा के तुम यहाँ पर ले सकते हो। थर्ड सेशन, तीसरा सेशन हो गया ना, तीसरा सेशन बनेगा तो भी वाला कोड एग्जीक्यूट। ये इसका फायदा है कि इसीलिए हमें यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना। कुछ ऐसा कोड है जो मुझे एवरी सेशन को दिखाना है। अब ये तरीके से कोड रन लो। अब ये बताओ, जब हमें हर एक सेशन कोई दिखाना है, मतलब सेशन का मतलब समझो क्या, हर एक यूजर, अगर हर एक यूजर को दिखाना है तो क्यों यहाँ रख रहे हो आप? इसे आप रखो स्टैटिक ऑब्जेक्ट।
जो स्टेट का का बनता है एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट, एक बार बन जाएगा, खत्म बात। जब तक साइट आपकी बंद नहीं होगी, IS आपका बंद नहीं होगा। इसका ये आपका बेनिफिट है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक तो ये ले सकते हैं कि आपका पड़ा हुआ है ये मेमोरी, आप चाहे हेड मारो, सेशन कोई जाए या ना जाए, ये आपका मेमोरी पड़ा रहेगा। तो भाई आपकी CSS कोड क्या होता है? जब आप चाहे तभी आपका एग्जीक्यूट होता है ना, जब आप जाते हैं साइट पे। ये क्या है? आप जाओ या ना जाओ, ये आपका मेमोरी पड़ा रहेगा।